मनीष फोगाट चर्चाओं में हैं। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर भी हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी से हमारा रिश्ता 1995 से है। पहले वाले क्या करते थे, 2 बार इधर उधर हुए, वो गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लोग कभी कोई काम किया था। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गौतम हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी के कारण चर्चा में रहे हैं। अब देखना होगा कि गौतम के जाने से आपको कितना नुकसान होता है। इससे आप कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। चंडीगढ़ में पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने धरना खत्म करने का फैसला कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जोगिंदर सिंह उघारा ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है, फिर से बड़ा संघर्ष करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने मुख्यमंत्री मान के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया है। हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान मचा है। बुधवार को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद 15 से अधिक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इस बार बीजेपी ने दिग्गज कुश्ती खिलाड़ी रही बबीता फोगाट का भी टिकट काट दिया है। इसके बाद उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बबीता फोगाट ने एक्स पर लिखा, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, यही है मेरी पार्टी का सभी को संदेश। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ी हूँ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। भावना में बहकर किसी तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें रहकर काम करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया है और किसी तरह से दूसरे धर्मों के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कलकत्ता में हुई दुखद घटना से मानवता शर्मसार हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी राजनीति का एजेंडा तय करने में लग गई है। अगर पीड़िता की मां ने कोई मंतव्य दिया है तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे मामले का सीबीआई अनुसंधान कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि राज्य की महिला मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो और उस पर राजनीति का एजेंडा तैयार किया जाए, ये पीड़ाजनक और दुखदायी है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विपक्षी दल के लोगों के पास कोई मुद्दा न होने के कारण वे हर प्रकार की घटना दुर्घटना को बड़ा स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और कानून बनाकर दंडित करने का प्रयास किसी ने किया है तो सबसे पहले भाजपा ने किया, लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए वे इसी तरह की घटनाओं को ढूंढते हैं। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सेंसर प्रमाण पत्र की वजह से अटकी। फिल्म निर्माता कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, मगर वहां भी मायूसी हाथ लगी। देश के कई हिस्सों में सिख संगठनों ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध किया है। इसे लेकर कंगना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारी मन से मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी स्थगित कर दी गई है। हम अब भी सेंसर बोर्ड से प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा में दिए गए बयान पर कहा, जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदन में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, यानी एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी की जरूरत सिर्फ बिहार के 4 जिलों में नहीं बल्कि पूरे बिहार और देश में है।